फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। तो चलो चालू करते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में और बेसिक लेवल के स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं पाइथन में। आपने देखा होगा, अभी एक बात देख लीजिए, अभी राइट नाउ मैं पाइथन आईडीएलई एनवायरनमेंट में हूँ। मैंने आपको दिखाया है कैसे आईडीएलई एनवायरनमेंट ओपन करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। तो सपोज़ मैंने आपको पहले दिखाया था कि ऐसे स्ट्रिंग हम वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। सपोज़ a इज़ इक्वल टू हेलो, ओके, और उसको प्रिंट करनी हो तो मैं इस तरह से वो वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग की वैल्यू कंटेन है वो आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देगी। आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, जैसे कि ऐसे हाय, और देखिए स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन है जिससे स्ट्रिंग के जो लेटर्स है, अगर लोअर लेटर्स है तो उसको अपर लेटर्स में कैसे, कैपिटल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अपर फंक्शन। तो मैं जो a है, a के अंदर एक स्ट्रिंग सेव है हेलो, जैसे मैंने आपने देखा है, मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है a इज़ इक्वल टू हेलो। तो मैं प्रिंट a डॉट ओके अपर, ये अपर फंक्शन यूज़ करूँगा, ओके। तो जो a की स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो, वो कैपिटल लेटर में अपर लेटर्स में प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोअर लेटर्स को, लोअर लेटर वाली स्ट्रिंग को अपर लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सेम सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ c इज़ इक्वल टू लेता हूँ हाई, ओके। इसमें मैंने कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग की वैल्यू डाली है। अगर मैं प्रिंट ओके c डॉट लोअर, ये लोअर फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो जो कैपिटल लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ d, ओके, उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग सेव करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब कुछ फंक्शंस में, कुछ यूटिलिटीज़ में, कुछ प्रोग्राम में हमको सिर्फ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग का थोड़ा टुकड़ा ही चाहिए, पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो हम वो, उसका भी एक फंक्शन है जहां हम डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से स्ट्रिंग चालू करनी है, कौन से पर्टिकुलर लेटर से आपको स्ट्रिंग चालू करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। तो अज्यूम करो मुझे स्ट्रिंग चालू करनी है हेलो वर्ल्ड में से, ई से चालू करनी है और अप टू 5th वर्ड तक मुझे उसे कैरी ऑन करनी है। 5th वर्ड इंक्लूड नहीं करना है, मीन्स आई वॉन्ट टू इंक्लूड 2nd, 3rd एंड 4th। मुझे स्टार्ट करना है 2nd वर्ड से, 2nd इंक्लूड करना है, 3rd करना है, 4th करना है और 5th नहीं करना है, और उतना ही पोर्शन चाहिए मुझे स्ट्रिंग का। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा प्रिंट ओके एंड देन मैं लिखूँगा d, बिकॉज d इज़ द वेरिएबल, d वो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग वैल्यू सेव है। तो d कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मुझे 2nd पोजीशन से स्टार्ट करना है। जो पोजीशनिंग है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे, वो सिंटैक्स आप ज़रा बराबर ध्यान से देखिए जिससे बाद में कन्फ्यूजन ना हो। और कहाँ तक प्रिंट करवानी है, तो 5th तक, मतलब 5th मुझे इंक्लूड नहीं करना है, राइट। मुझे 2nd, 3rd एंड 4th इंक्लूड करना है, 5th पे स्टॉप हो जाना है। तो स्टार्ट विथ 2nd, तो मैंने 2nd लिखा, 2 नंबर लिखा और एंड विथ 5, ओके। सो मैंने 5th लिखा, इसका मतलब ये होगा 2nd से स्टार्ट होगी और 5th को स्टॉप हो जाएगी। 5th पोजीशन का जो लेटर है वो नहीं आएगा। अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा, आप देख लीजिए, जनरली स्ट्रिंग चालू होती है, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, वो 0th पोजीशन से चालू होता है। तो आप देखिए, तो 0th पोजीशन पे h था, 1st पोजीशन पे e था, ओके, एंड 2nd पोजीशन पे l था, तो l, देन 3rd पोजीशन पे अगेन l था, तो अगेन l आया, और 4th पोजीशन पे o था, तो o आया। 5th पोजीशन पे जो भी था वो नहीं आया। तो इस तरह से हम पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। अब एक केस ऐसे ले लो, सपोज अभी मैंने 2 बार एंटर मार दिया इसलिए ये एरर दिखा रही है, आप उसको कंसीडर मत कीजिए। सपोज मुझे स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करना है, मुझे जहाँ से भी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वहाँ से ही शुरू करना है, सिर्फ एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना है।
कि कहाँ पे मुझे स्ट्रिंग को स्टॉप करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, सपोज डी में स्ट्रिंग सेव है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिफाइन करूँगा, सिर्फ कॉलन करूँगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एम्प्टी है और एंड करना है मुझे 5th पोजीशन पे। सिर्फ लास्ट पोजीशन जहाँ पे एंड करना है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब 5th पोजीशन पे जो भी है वो नहीं आएगा, अप टू जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होएगा, अप टू 4th पोजीशन तक प्रिंट होएगा। कोई भी स्ट्रिंग हो, एरे हो, तो पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होती है, आप हमेशा वो ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में। ओके, तो देखो 0 पोजीशन पे H था बराबर, फर्स्ट पोजीशन E L L मतलब सेकंड एंड थर्ड, एंड 4th पोजीशन पे O था। तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिफाइन किया था, इसलिए फ्रॉम द 0th पोजीशन उसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और अप टू 5th पोजीशन प्रिंट किया, 5th इंक्लूड नहीं किया, मीन्स 4th पोजीशन तक उसने प्रिंट किया। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन किए बिना ओनली एंडिंग पोजीशन डिफाइन करके आप स्ट्रिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हो। इस तरह से सपोज आपको सिर्फ डिफाइन करना है स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग नहीं डिफाइन करनी है, तो क्या करोगे, सेम मैनर, सपोज मुझे सेकंड से स्टार्ट करना है और एंडिंग पोजीशन डिफाइन नहीं है, मतलब जहाँ तक स्ट्रिंग है वहाँ तक प्रिंट करो बराबर। तो इस तरह से मैं करूँगा, तो वो देखो उसने सेकंड से स्टार्ट कर दिया, LLO देन स्पेस देन वर्ल्ड, और जहाँ तक स्ट्रिंग की वैल्यू है वहाँ तक उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हो पाइथन में। ओके, अब सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ k, उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्पेस रख रहा हूँ, और फिर मैं लिख रहा हूँ हेलो। ओके, चलो हेलो नहीं लिखना है, हाउ आर यू लिखना है, बिकॉज हेलो हमने पहले यूज़ कर दिया है, सो शायद कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैंने हाउ आर यू लिख दिया। अब मैं नॉर्मल प्रिंट करवा रहा हूँ के को। ओके, तो देखिए जब मैं नॉर्मल प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो स्पेस आता है, थोड़ा स्पेस छोड़ता है और बाद में हाउ आर यू प्रिंट करता है, बिकॉज वो स्पेस वो इट्स स्ट्रिंग का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसलिए वो स्पेस लेता है। लेकिन अब मुझे वो अननेसेसरी स्पेस रिमूव करना है, सिर्फ स्ट्रिंग ही प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रिप फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं अगर प्रिंट ऐसे करवाऊँगा, प्रिंट ओके के डॉट स्ट्रिप, ऐसे फंक्शन यूज़ करूँगा। आप सिंटेक्स बराबर देखिए, प्रिंट में भी मैंने राउंड ब्रैकेट किए, जो फंक्शन में पाइथन के फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो इनबिल्ट फंक्शन है उसमें भी मैं राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। सो ये सब सिंटेक्स की मिस्टेक आप कभी मत कीजिए। तो इस तरह से मैं के डॉट स्ट्रिप लिखूँगा, तो वो जो अननेसेसरी स्पेस था आगे, जो ब्लैंक स्पेस, वो रिमूव हो गया, के का वही पोर्शन प्रिंट हुआ जो लेजिटिमेट है, जो यथार्थ पोर्शन है, मतलब वो स्पेस को ऐसे स्ट्रिप कर देता है। तो स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करके आप अननेसेसरी स्पेस को स्ट्रिप कर सकते हो। तो ये थी जानकारी कुछ बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पाइथन में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।